गाइज रिसेंटली आप लोगों ने एक रिपोर्ट देखी होगी जिसमें ये क्लियर किया गया है कि भारत ने अपना राइस का जो एक्सपोर्ट है उस पर कम्प्लीटली बैन लगा दिया है। ये अपने आप में वाकई में बहुत शॉकिंग है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट करने वाले देश में नंबर 1 पे आता है इस समय इंडिया। यस, आपने ठीक सुना, इंडिया का इस समय राइस का जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, कंप्लीट जो प्रोडक्शन है, वो नंबर 2 पे आता है। वी आर जस्ट बिहाइंड चाइना, और वो भी कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन से नहीं है। सो देखा जाए तो इंडिया दुनिया में एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है और नो डाउट एक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर तो है ही। लगभग 140 कंट्रीज ऐसी हैं जिसको हम हर साल राइस आज के डेट में एक्सपोर्ट करते हैं, और अगर 2022 का मैं टोटल प्रोडक्शन बताऊं तो वो आएगा लगभग 22 मिलियन मेट्रिक टन्स। इतना राइस हमने एक्सपोर्ट किया है। लेकिन अब अचानक ऐसी परिस्थिति आई है जिसमें इंडिया ने ये डिसीजन लिया है कि राइस बैन कर दिया जाएगा। आई मीन राइस के एक्सपोर्ट को हम बैन करेंगे। यहाँ पर मैं कैटेगोरिकली एक बात बता देता हूँ इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो जाएं। ये जो बैन है ये नॉन बासमती के ऊपर लगाया गया है। तो जो बासमती राइस है उसका एक्सपोर्ट चालू रहेगा, अभी भी बासमती राइस के ऊपर एक्सपोर्ट कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जो नॉन बासमती राइस है उसके ऊपर बैन लगाया गया है। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि अचानक इंडिया को ये डिसीजन लेना पड़ा? क्योंकि दुनिया के लिए तो मुसीबत है ही, भारत के लिए भी जो फॉरेन एक्सचेंज जिससे हम अर्न करते थे वहां पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लग सकता है। मैं आपको 2 कारण बताता हूं ऐसा क्यों हुआ होगा। सबसे पहला, वी शुड नॉट फॉरगेट द रशिया यूक्रेन वॉर। यस, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर के असर अब बदस्तूर हर जगह दिखाई दे रहे हैं। आपको पता होगा रशिया दुनिया में एक बहुत बड़ा फूड ग्रेन एक्सपोर्टर भी है, साथ ही साथ यूक्रेन भी है। आज के डेट में ये दोनों एक्सपोर्ट करना तो छोड़ो, ये खुद इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वॉर की वजह से परिस्थिति बहुत भयानक बनी हुई है। अब जितना यूक्रेन के पास जो राइस इंपोर्ट आ रहा है, उस राइस इंपोर्ट पे अटैक कर रहा है रशिया। अभी हाल फिलहाल में आपने एक न्यूज़ सुनी होगी जिसमें 60,000 टन्स ऑफ राइस को जला दिया गया या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया रशिया द्वारा, जो कि अपने आप में बहुत सैड पार्ट है, क्योंकि ये फूड ग्रेन ग्रो करने के लिए सालों लग सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो दूसरी एक परिस्थिति जो निर्माण हुई है जिसके वजह से राइस के ऊपर इस समय आपको एक बैन नजर आ रहा है, वो है भारत का बिगड़ता हुआ मौसम। आप अभी इन दिनों ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो हैवी रेनफॉल्स हो रहे हैं जिसके वजह से बहुत सारी फसलें बर्बाद हो रही है। इतना ही नहीं, जो बफर स्टॉक है उसको भी हेवीली कंज्यूम किया जा रहा है, और साथ ही साथ हमारे पास जो रेगुलर स्टोरेज होते हैं वो भी बर्बाद होते जा रहे हैं। ये कारण है कि जिसके वजह से इंडिया सबसे पहले अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन को पूरा करना चाहेगा। इस समय डोमेस्टिक डिमांड भारत की जितनी है उसको हम पूरा करेंगे, और उसके बाद अगर बच जाता है तो फिर हम राइस का एक्सपोर्ट दोबारा शुरू करेंगे। वैसे सोचने वाली परिस्थिति इसमें यह भी है गाइस कि आपको याद होगा पिछले साल हमने व्हीट के ऊपर भी बैन लगाया था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा व्हीट का एक्सपोर्टर तो नहीं है, लेकिन एक मेजर एक्सपोर्टर के रूप में देखा गया है। सो ये भी देखा गया था कि हमने व्हीट के ऊपर एक्सपोर्ट पे बैन लगाया था, जो कि अभी तक हम ठीक से ओपन नहीं कर पाए हैं। और मैं यहाँ से आगे आपको 1-2 प्रेडिक्शंस और बता रहा हूँ। अगर ऐसी परिस्थिति बनी रही तो इसका असर शुगर पे भी आपको देखने को मिलेगा। आई एम एब्सोल्युटली प्रेडिक्टिंग दैट कि आने वाले दिन में शुगर पे भी इस तरीके से बैन लग सकते हैं, और शुगर के ऊपर लगभग 6 मिलियन टन्स के आसपास का हम एक रेस्ट्रिक्शन रखेंगे, जिसके आगे का हम एक्सपोर्ट बंद कर देंगे। तो ये अपने आप में ग्लोबल इन्फ्लेशन को बढ़ावा देगा। साथ ही साथ इंडिया में भले डोमेस्टिक डिमांड पूरी हो जाए, लेकिन इसका असर साफ साफ बाकी के फूड ग्रेन्स के ऊपर दिखाई देगा। आप इन दिनों देख ही रहे होंगे टमाटर के भाव लगभग 100 रुपए से भी ऊपर जा रहे हैं। सरकार इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वेजिटेबल्स के ऊपर इन्फ्लेशन फूड ग्रेन के इन्फ्लेशन के साथ क्लियरली विजिबल है। तो आगे आने वाले दिन में आप इसके साथ फूड इन्फ्लेशन देख सकते हो। वर्ल्ड मार्केट में ऑलरेडी फूड इन्फ्लेशन है, इंडिया पे ये वेजिटेबल्स में हिट कर रहा है, बाद में ये स्टेपल्स पे भी हिट कर सकता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिएगा मुझे ज्ञानबाजी पे। थैंक यू।